हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 4.4 में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। कैसे, यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 2, तो ये a की वैल्यू हो गई 2। अब b कौन होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है -3, तो यहाँ b की वैल्यू -3। c कौन है, कांस्टेंट टर्म 5 हो गया। अब हम b² माइनस 4ac निकालेंगे इस क्वेश्चन का, b² माइनस 4ac यानी जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, b² माइनस 4ac निकालें और उसका आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए, तो हम बिना आंसर निकाले ही बता देंगे कि इस क्वेश्चन में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, यानी दोनों अलग अलग 2 आंसर आएंगे। अगर मान लीजिए आपने b² माइनस 4ac का आंसर निकाला और वो 0 आ गया, तो आप कहेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, यानी कि दोनों आंसर इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे। अगर मान लीजिए आपने b² माइनस 4ac का आंसर निकाला और वो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 मतलब माइनस में आ गया, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए, अगर वो नेगेटिव आ गई तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि नो रियल रूट्स, यानी उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे बल्कि इमेजिनरी रूट्स होंगे और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे। अब इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ले लेता हूँ। मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताता हूँ। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहली बात ये आती है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। सबसे पहले इसको फाइंड करना है, फाइंड कर देता हूँ। b² यानी माइनस का 3² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, -3² मीन्स 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यहाँ पर आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, -31। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac का आंसर -31 आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो ये b² माइनस 4ac पॉजिटिव आया क्या, नहीं आया। इक्वल टू 0 आया क्या, नहीं आया। लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आया क्या, हाँ नेगेटिव आया। तो ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन चल रहा है मेरा, इस कैटेगरी का क्वेश्चन चल रहा है, इस कैटेगरी का। तो इस कैटेगरी वाले में तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का यानी b² माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, तो नो रियल रूट्स लिख दोगे और क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना है। ओके, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 वाला है, और अगर लेस देन 0 होता है देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी इस क्वेश्चन में कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, हमें इस क्वेश्चन को ही सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ मैंने जो आपको बेसिक्स बताए हैं वो बेसिक्स आप याद कर लें कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये आपके MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आपको MCQ के आंसर देने होंगे। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो ये आंसर आएगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ सबसे पहले तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कंपेयर कीजिए आप कि यहाँ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3 एंड c की वैल्यू है 4। ये वैल्यू निकाल दीजिए। अब आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, निकाल देते हैं। b² माइनस 4√3, b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, -4√3 इंटू -4√3। इसको मैं आपको रफ में लिख के सोल्व करके दिखाता हूँ कि -4√3 इंटू -4√3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 4 रेशनल नंबर्स का आ गया 16 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है, तो आंसर कितना आया 48 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 48, 4 4 जा 16 3 जा 48, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है 0, बिकॉज
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ रहा है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आए तो आप कहेंगे कि देयरफॉर, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाता है उसमें हमने याद कर रखा है फॉर्मूला कि 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स। अब अगर 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे तो फिर निकालना भी पड़ेगा, तो निकाल के बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। करते हैं स्टार्ट कि कैसे निकलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आंसर निकाल लें, आप चाहें तो फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाल लें। चलिए, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी निकाल रखा है तो फिर ऐसा करते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही ज़्यादा इजी रहेगा। क्या होता है आंसर? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है आंसर निकालने के लिए। निकालते हैं। माइनस बी की वैल्यू कौन है यहाँ पर? -4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 0 है। अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखो कि एक बार प्लस 0 लेने वाला हूँ। देखो x इक्वल्स टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6। एक बार मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर -4√3 माइनस 0, 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। तो यहाँ आंसर बन रहा है 4√3 अपॉन 6 और यहाँ आंसर बन रहा है 4√3 अपॉन 6। अब बात यह आती है कि मुझे इतना करने की जरूरत क्या थी? आवश्यकता नहीं थी। बताओ क्यों? क्योंकि यहीं पे डिक्लेयर हो गया कि ताकि दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, और जब भी कभी ऐसा डिक्लेयर हो जाए कि दोनों रूट्स इक्वल आएंगे तो इतना बड़ा ये फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगा भी दोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह यहाँ 0 ही आना है। जब इसको 0 ही आना है तो फिर इस फॉर्मूले को लगाने के बजाय इसको ख़त्म कर दें तो यहाँ फॉर्मूला सिर्फ इतना सही रह जाएगा -b/2a। यानी मैं कंप्लीट इसमें वैल्यू रखूँ तब भी आंसर आएगा, बट अगर मैं चाहूँ कि यहाँ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इस बड़े फॉर्मूले को यूज करने के बजाय आप एक छोटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सिर्फ -b/2a। बस इतने से फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो -b/2a, क्योंकि ये तो खत्म ही हो जाएगा तो आपके पास सीधा ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और आपको पता है दोनों आंसर इक्वल आएंगे तो दोनों को एक सेम लिख दीजिएगा। अब आप आगे से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहें तो सिर्फ इतना सा फॉर्मूला लगा दें जब भी ये 0 आ रहा हो तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू डिसाइड कर दीजिए। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 3 है। और अगर आपने डिसाइड कर दिया है तो अब आप यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है इंटू सी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 6 36 -24। ठीक है, तो यहाँ बच गया 12। अब बताओ कि जो आपके पास डी का आंसर आया है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है ना। देखो इक्वल टू 0 आया कि इसकी जैसे नहीं आया, नेगेटिव आया क्या? नहीं आया, पॉजिटिव आया। और जब भी ये पॉजिटिव आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर में क्या आएगा? देयरफॉर में आएगा 2, ठीक है, रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जैसे यहाँ तो 2 इक्वल रियल रूट्स आया, इक्वल, बट इस वाले क्योंकि यहाँ 0 आया था इसलिए। लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो 2 इक्वल रियल रूट्स नहीं आएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि 2 आंसर आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। इसकी जैसे सेम टू सेम आंसर नहीं होंगे बल्कि दोनों आंसर अलग अलग होंगे। अब बात आती है कि निकालें। ठीक है, निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो आपके पास फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख दीजिए -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -6 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है, कितनी आई थी, 12 आई थी, तो ये 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12 को आप चाहें तो इस तरीके से सोल्व करके देख सकते हैं, 2 का डिवाइड 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार, 2 का तो पेयर बन गया, 3 का नहीं बन रहा, तो 2√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूट 12 को आप चाहें तो रूट 12 की जगह आप चाहें तो 2√3 लिख सकते हैं। ओके, अब एक आंसर तो हो गया 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, दूसरा आंसर हो गया x इक्वल्स टू 6 माइनस ये माइनस 2√3 अपॉन 4। ये दो आंसर हो गए, लेकिन अगर कोई वैल्यू कॉमन वगैरह आ रही है तो आपको निकालना चाहिए, जैसा कि यहाँ कॉमन आ रही है। कौन कॉमन आ रहा है वो देख लीजिए, देखो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। ओके, 2 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगाना, 2 3 जा 6, ये 2 गया तो √3, यहाँ भी 2 कॉमन है तो 2 3 जा 6, 2 का डिवाइड गया तो बचा √3 अपॉन 4। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है वो देख लीजिए, ये 2 इसको काट देगा यहाँ 2 टाइम्स, तो क्या क्या बचेगा, देखो 3 प्लस √3 अपॉन ये इसको 2 बार काटेगा, यहाँ 3 माइनस √3 तो बचेगा ही बचेगा, एंड 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ 2 आंसर आएगा। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गए एक्स के। एक आंसर हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा आंसर हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये दो आंसर आपके रूट्स निकल रहे हैं। फाइंड के इफ दे हैव इक्वल रूट्स, देखो पहले से डिसाइड करके दिया हमारे को, है ना कि इसके इक्वल रूट्स की कंडीशन इसने ऑलरेडी गिवन में मिली है कि इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा पहले तो आपको यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप अरेंज करेंगे तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख करके आप बता सकते हैं कि देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, के है, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब आपको गिवन में क्या मिला, आपको गिवन में मिला बिकॉज देर आर इक्वल रूट्स, हमें मिला इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसने खुद बोला है कि इक्वल रूट्स है, तो इसका मीनिंग आप जानते हैं, पीछे पढ़े आपने कि अगर ये इक्वल रूट्स बोलेगा तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा। ठीक है, ओके, और अगर ये इक्वल नहीं बोल के केवल रियल रूट्स बोलता तो यहाँ ग्रेटर देन 0 लिख देता मैं, पहले जो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में उसके अकॉर्डिंग। अब ये कंडीशन इसने गिवन में दे दी, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या बन गया, के स्क्वायर इक्वल्स टू 24। ठीक है, के स्क्वायर 24 है, लेकिन आपको तो यहाँ के निकालना है। जब के निकालना है तो इसका मीनिंग हुआ कि आपके पास यहाँ से स्क्वायर रिमूव करने का मतलब हुआ इसके रूट लग जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसका जब आंसर निकालेंगे आप, यहाँ से स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ √24 हो जाएगा, लेकिन इसका जब आप आंसर निकालेंगे, हाँ यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब 24 की अगर मैं स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखूँ तो ऐसी कंडीशन में देखो 2 12 बार डिवाइड गया, 2 का डिवाइड 6 बार गया, 2 का डिवाइड 3 बार गया और 3 का डिवाइड 1 बार गया। ये तो पेयर पूरा पूरा बन रहा है, लेकिन इनका नहीं बन रहा है। तो यहाँ से तो 2 आंसर आ गया, बट इसमें इंटू √6 एज इट इज़ रह गया। यानी इसका मतलब जो मेरे पास आंसर आया वो है प्लस माइनस 2√6। ये फाइनल आंसर है मेरे पास। ठीक है, जब भी आप रूट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2√6 लिखेंगे, यानी प्लस माइनस लगाएंगे, दो रूट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे। ओके, और रूट का जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। क्यों आएगा, इसका एक रीजन बताता हूँ कि देखो मान लीजिए प्लस के रूट 24 है और उसका स्क्वायर करो तो भी 24 होता है, और माइनस के मान लो 24 ये वाला है और अगर इसका स्क्वायर कराऊँ तब भी आंसर 24 होता है। और अगर मैं ऐसा कहूँ
माइनस का रूट 24 का स्क्वायर करो तब भी 24 होता है, यानी कि प्लस के रूट 24 माइनस के रूट 24 दोनों का आंसर तो 24 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ दो आंसर पॉसिबल है, प्लस का रूट 24 माइनस का रूट 24, और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2√6, यानी आपके पास दो आंसर है, एक तो के की वैल्यू है प्लस का 2√6, एक के की वैल्यू है माइनस का 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई, क्यों हो गई उसका एक रीजन है। क्या रीजन है ना, यहाँ एक इंपॉर्टेंट वाली बात क्यों हो गई वो एक कारण बताता हूँ। कि बच्चे देखते पहले डिसाइड कर देंगे ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनती है। तो उसमें देखो एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक एक्स का होता है और एक कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो देखो एक्स दो जगह मिक्स है। पहले आपको इसे ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, खोल दीजिए, के एक्स को इंटू करो एक्स से तो आंसर आया के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स को इंटू करो 2 से तो माइनस का 2 के एक्स। अब देखो ध्यान से कि देखो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाले आ गए, ये एक्स के कोएफिशिएंट वाले आ गए, ये कांस्टेंट टर्म वाले आ गए। यानी इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अब बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो अब मैं बाय कंपेयर कर सकता हूँ। बताइए अब कंपेयर, देखो अगर आप यहाँ कर देंगे तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा आपको, एक्स का भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, दो दो जगह एक्स लिखे हैं। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, फिर ए बी सी डिसाइड करना पड़ता है। अब मुझे डिसाइड हो गया कि ए इक्वस टू के आने वाला है, बी इक्वस टू माइनस का 2 के आने वाला है, एंड सी की वैल्यू 6 आने वाली है। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अब मैंने कहा था इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज। ठीक है, और उसके लिए पहले आपको क्या निकालना होता है, अच्छा नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन ये वाला चल रहा है ना, सॉरी क्वेश्चन तो ये वाला चल रहा है। ओके, के निकालना आपको तो, और किस कंडीशन पे निकालना है, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन पे निकालना है, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन। तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज देयर आर इक्वल रूट्स, है ना। क्वेश्चन तो यहीं से लेना है ना, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है। हाँ, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में वैल्यू रख दीजिए। ओके, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -2k, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0, -2k इंटू -2k कितना होता है भाई, -2k इंटू -2k, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, के इंटू के स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 4k² -6 4 जा 24, 24k इक्वल टू 0। आप ट्रांसपोज करेंगे तो 4k² इक्वल टू 24 क्या आ रहा है, एक के यहाँ कट रहा है। ठीक है, ये 4 इसको काट देगा, के इसको काट देगा, तो के का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 4 6 या 24, 6 बार कट रहा है, एक के भी कट रहा है, तो के इक्वल टू कितना बच रहा है आपके पास, लास्ट फाइनल 6 बच रहा है। तो ये आपके पास के इक्वल टू 6 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू। क्या ऐसा कोई एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू बनाना पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई संभावना है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है, लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ डबल हो किसकी, ब्रेथ की। मान लो ब्रेथ x है तो लेंथ 2x हो। ठीक है, एंड एरिया इज 800, और उसका एरिया जो है वो 800 हो जाना चाहिए। ठीक है और इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ आपसे ये पूछा कि पॉसिबल है क्या, अगर है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल के दीजिए। अब कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं है, अरे भाई हमने पढ़ा है इसी एक्सरसाइज में कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 रियल रूट्स निकल जाते हैं, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो उसके रूट्स नहीं निकलते हैं। यानी सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल की गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है आपको लेट द ब्रेथ इज x, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, ब्रेथ x है तो लेंथ बोला हुआ डबल, देयरफॉर लेंथ
इक्वस टू डबल, डबल बोला हुआ है, देखो ट्वाइस बोला हुआ है, ट्वाइस। अगर ब्रेथ को x मान लूँ तो लेंथ को 2x बोल रहा है, यानी ट्वाइस यानी डबल बोल रहा है। एरिया बोला है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बोला हुआ है, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। ये गिवन कंडीशन से तीनों। अब रही बात कि एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ, और गिवन में आपको मिला हुआ है 800। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू है आपके पास में 2x। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, ब्रेथ की वैल्यू है x, इक्वल्स टू 800। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, भले ही क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि पॉसिबल है क्या, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन क्या कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है, तो बिना डिस्क्रिमिनेंट के मैं सीधा भी आंसर निकालना चाहूँ तब भी सीधा आंसर आ रहा है। जैसे कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 800/2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वस टू 400, और एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रिमूव करूंगा तो उसके रूट लग जाएगा, ठीक है। और जब आप 400 के रूट निकालेंगे तो आपके पास +-20 आंसर आएगा, यानी कि प्लस के 20 का होल स्क्वायर करो तो भी 400 होते हैं, और माइनस के 20 का होल स्क्वायर करो तब भी 400, यानी कि 400 होते हैं। तो देखो मैंने बिना डिस्क्रिमिनेंट के सीधा आंसर आ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ईजी था, तो मैंने पूरा आंसर एक बार में बिना डिस्क्रिमिनेंट के निकाल दिया है। कि क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ आंसर ही आ गया। पॉसिबल क्या है एक तो आया +20, एक -20, एक्स की वैल्यू जो है वो एक तो प्लस की 20 है, ठीक है। दो आंसर है, एक्स का एक तो हो गया +20, एक हो गया -20। लेकिन एक्स सपोज किसको किया, एक्स तो आपने ब्रेथ को लिया। अगर ब्रेथ को लिया तो ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, नहीं हो सकती, यानी ये वाला जो आपका आंसर है ये तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट में चला गया, बिकॉज ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला आंसर तो आपका रिजेक्ट में चला गया। अब बचा सिर्फ 20, एक्स में 20, एक्स में 20 मतलब ब्रेथ में, ब्रेथ यानी एक्स इक्वल टू 20। अब बच गया आपके पास लेंथ का आंसर, लेंथ, लेंथ का आंसर कितना है, 2x है, 2x यानी कि 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 20, तो आपके पास आंसर कितना हो गया 40 मीटर। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए, एक ब्रेथ निकालना था, एक लेंथ निकालना था, मैंने दोनों को निकाल दिया है। अब इसके कहने का मतलब तो ये था कि पहले डिसाइड करो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फिर पता करो कि आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता तो क्या आता, मान लो मैं निकालता तो क्या आंसर आता, b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालता। डिस्क्रिमिनेंट निकालता तो यहाँ पर देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहली बात तो 2x² - 800, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता इसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है यहाँ पर, 2x² + 0x - 800 इक्वल्स टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता। यानी a की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, b की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, c की वैल्यू कितनी हो जाती है -800। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना था b² - 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालने के बाद b² यानी कि 0 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस का आंसर आ रहा है 6400। अब बताओ कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना आया 6400, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, और देखो मेरे भी आ रहे हैं 20 40 2 रियल रूट्स, ठीक है, बिकॉज discriminant is greater than 0, therefore 2 distinct real roots। अगर मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था कि पहले ये काम करना था कि क्या इसके आंसर आएंगे, हाँ आएंगे, आएंगे तो फिर निकालो, बट मैंने सीधे निकाल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटा था, इसलिए सीधा निकाल दिया। आपको सिखाया जरूर है कि ऐसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ पॉसिबल डिटरमाइन परसेंटेज। क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो परसेंटेज निकाल के बताओ। अब पॉसिबल का पता तो डिस्क्रिमिनेंट से चलता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा इक्वेशन बना करके। चलिए इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं।
द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त है, उनकी टोटल जो एज है वो 20 है। देखो, फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड, दोनों की एज मिला के 20 ईयर्स है, दोनों की मिला के 20 है। मान लो अगर मैं फर्स्ट वाले की एक्स मान लूँ, ठीक है, तो बताओ इस सेकेंड वाले की कितनी होगी। अगर दो दोस्तों की एज मिला के 20 है, अगर इनमें से एक की एज को x मान लूँ तो बताओ कि दूसरे वाले की कितनी होगी। अरे भाई ट्रांसपोज करके हम पता कर लेंगे कि दूसरे वाले की कितनी होगी। देखो 20 पहले ये आएगा, फिर ये माइनस का x, यानी दूसरे वाले की ये वाली होगी कितनी, 20 माइनस एक्स होगी। यहाँ लिख लेते हैं लेट, ठीक है, लेट द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x ईयर्स। तो फिर सेकेंड की कितनी होगी, देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो दूसरे वाले की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटलिंग कितनी है 28, तो 20 माइनस एक्स। एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है तो फिर दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी, क्योंकि टोटल 20 है। मान लो टोटल 50, मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास टोटल 30 रुपये हैं और जिसमें से मैं एक कैडबरी लाता हूँ 20 रुपये की, तो बताओ कि पीछे जो बच गए हैं किटकेट लाने के लिए पैसे, वो कितने बच गए। तो किटकेट कितने की आएगी, तो आप कहेंगे सर टोटल कितने हैं 30, कैडबरी कितने की आ गई 20 की, तो 30 माइनस 20 10, तो 10 आंसर हो गया। इसी तरीके से आपने यहाँ कहा कि दो दोस्तों की एज 20 है, एक को अगर एक्स मान लूँ तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अब कह रहा है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट वाज 48, 4 साल पहले की एज का, ये तो प्रेजेंट एज है, इसका प्रोडक्ट 48 नहीं बोला है, 4 साल पहले वाली एज का प्रोडक्ट 48 बोला है। अब देखो कि 4 साल पहले इनकी एज होगी कितनी, देखते हैं। एजेज 4 ईयर्स, यहां कहा गया है कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले वाली एज का प्रोडक्ट 48 है, इस प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं है 48। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। अब पहले तो बताओ कि फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या थी, ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। आज कितने का है, एक्स का है, तो 4 साल पहले कितने का था, एक्स माइनस 4 का था। दूसरा वाला फ्रेंड जो है एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। अभी कितने का है 20 माइनस एक्स का है, तो 4 साल पहले कितने का होगा, 4 कम कर दीजिए, अभी है वो 20 माइनस एक्स का, तो 4 साल पहले कितने का होगा 4 कम कर दीजिए, तो 4 कम कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये वाली जो एज है ना, ये वाली इनका प्रोडक्ट 4 साल पहले वाली एज जो है उनका प्रोडक्ट 48 है। इनका 48 मत कर देना कि x इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल टू 48, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। 4 ईयर्स एगो कितने कितने उसका, यानी कि यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का, ठीक है। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट इज 48। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x हो गया, x को x से कीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 64 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4x हो गया इक्वल्स टू 48 हो गया। सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस 16x प्लस 4x, 16 और 4 20, तो प्लस का 20x, ठीक है, माइनस का 64 और माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और यहाँ पर कितना हो गया, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट टर्म है ना आपकी कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाला, वो -1 है, इसको प्लस बनाने के लिए आप सबका साइन चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ये तो आपके पास इक्वेशन आई। अब करना क्या है, पहले तो चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चेक करना है
कि इसका पॉसिबल है क्या आंसर निकालना, डिस्क्रिमिनेंट इसका सही आ रहा है क्या। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। अब आंसर देखना है कि आंसर कितना आ रहा है। -20 इंटू -20 400, माइनस यहाँ पर कितना हो गया 448, इक्वस टू माइनस का 48। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है -48। अरे ये तो नेगेटिव आ गया, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, देयरफॉर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी कि ये तो सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर दिस सिचुएशन, ये जो गिवन सिचुएशन है, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। गिवन सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। कौन सी थी गिवन सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं है, ये वाली गिवन सिचुएशन थी, ये वाली, यहाँ पर देखिए ये गिवन सिचुएशन है। क्या गिवन सिचुएशन है कि दो दोस्त है, दोनों की सम एज का सम 20 है, ठीक है, और उनकी 4 साल पहले वाली एज का मल्टीप्लाई 48 है। और यहाँ हमें डिक्लेयर पता चला कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि दो दोस्तों की एज 20 हो और उनकी 4 साल पहले वाली एज का मल्टीप्लाई 48 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पता किया। तो हमने अभी क्वेश्चन का आंसर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उससे पहले ही डिसाइड हो गया कि इसका आंसर नहीं निकलेगा, नो रियल रूट्स है, यानी कि ये सिचुएशन जो दी गई है ये सिचुएशन रॉन्ग दी गई है, ऐसा कोई सिचुएशन बनने वाला नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ऐसा कोई पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 हो जाए और एरिया 400 हो जाए। क्या ऐसा कोई पार्क पॉसिबल है क्या जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 हो। चलो सबसे पहली बात है कि मान लो मैं लेंथ को x मान लूँ और ब्रेथ को y मान लूँ, ठीक है। लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, मान लो ऐसा कर लूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि पेरीमीटर 80 होना चाहिए और एरिया 400 होना चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल्स टू 80, पेरीमीटर का मतलब होता है ट्वाइस l प्लस बी इक्वल्स टू 80, ट्वाइस l, l का मतलब है मेरे पास यहाँ लेंथ x, ब्रेथ का मतलब है y इक्वल्स टू 80। इस 2 को ट्रांसपोज कर दो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वहाँ डिवाइड करेगा तो 40। अब दूसरे कंडीशन ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि एरिया इज 400, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 400, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ के लिए x लिख दीजिए, ब्रेथ में कितना हो गया आपके पास y लिख दीजिए, इक्वल्स टू 400, एक्स वाई इक्वल्स टू 400। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को मर्ज करके सोल्व करके आपको आंसर निकालना है। या तो इसमें से x की वैल्यू वहां रख दो या y की रख दो, या उसमें से x की वैल्यू इसमें रख दो, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। मैं कौन सा करने वाला हूं, यहां फर्स्ट से लेने वाला हूं। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को सेकेंड में लिखने वाला हूं, ठीक है। लिख देता हूं। पहले यहां बता दूं कि देखो मैं y को लाने वाला हूं, ठीक है। y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, इसको लाने वाला हूं।
y की वैल्यू कितनी होगी 40 माइनस एक्स, इसको यहाँ लाने वाला हूँ। ओके ठीक है, करते हैं। इसमें x एज इट इज और y की जगह x एज इट इज y की जगह पे मैं वैल्यू लाने वाला हूँ 40 माइनस एक्स और इक्वल टू 400। एक्स वाई इक्वल टू 400, एक्स की जगह x, y की जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ला रहा हूँ। अब इसको सोल्व कीजिए। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ऐसा करने से ये प्लस का हो गया, ये माइनस के हो गए, ये प्लस के हो गए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में किया तो सबके साइन चेंज हो गए, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसका इक्वेशन तो आ गई, लेकिन आपको पूछा है ये पॉसिबल है कि ये सिचुएशन, तो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है ये देखने के लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट का पता करना पड़ता है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -40, c की वैल्यू कितनी हो गई 400। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अभी देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको सोल्व करके यहाँ 4 4 जा 1600 हो गया माइनस 4 4 जा 1600 हो गया इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना आ गया? बिकॉज 0 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने फाइंड किया और वो 0 आ गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो आप समझ गए होंगे कि रियल रूट्स आएंगे, वो भी कौन से वाले आएंगे? देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी आंसर निकल सकते हैं। आंसर निकल सकते हैं यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो फिर आंसर निकाल के बताओ, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? यस, द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। कब नहीं होती पॉसिबल? कब नहीं होती? अगर यहाँ नेगेटिव में आंसर आ जाता, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता तो मैं लिखता कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अभी तो पॉसिबल है। अगर ग्रेटर देन 0 है तब भी पॉसिबल है, इक्वल टू 0 है तब भी पॉसिबल है। अगर नेगेटिव होती तो पॉसिबल नहीं होती। अगर पॉसिबल है तो फिर आंसर निकाल के बताइए इसका। किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कितना है? 0 है। अब इसका आंसर निकालने के लिए मैंने कहा कि अगर कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 हो जाए तो आंसर निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे? बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स का आंसर बिल्कुल डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, दोनों इक्वल आंसर। जब भी कभी ये 0 हो तो बस इतने से ही फॉर्मूले से आपका आंसर निकल जाता है। पूरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -40 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब ये सेम आंसर इधर आएगा क्योंकि जो यहाँ छाप लिखा है 2 इक्वल रियल रूट, जो यहाँ लिखूंगा वो यहाँ लिखूंगा। एक्स इक्वल्स टू 40/2, एक्स इक्वल्स टू 40/2, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 20, एक्स इक्वल्स टू 20। दो आंसर आ गए, दोनों ही 20/20 है। अब यहाँ निकालना था लेंथ एंड ब्रेथ। अब एक्स तो मैंने निकाल दिया लेकिन वाई नहीं निकाला मैंने अभी तक। ठीक है, ब्रेथ नहीं निकाला है, केवल एक्स का आंसर निकला है। अब वाई निकालने के लिए यहाँ वापस किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे ये वाली है मान लो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपका वाई की वैल्यू आ जाएगी। पुट एक्स इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40, जिसमें से एक्स की जगह 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 40, तो वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 20, तो 20 आंसर आ रहा है। ये वाई कौन है? वाई आपके पास ब्रेथ का आंसर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास क्या क्या आंसर आ गए हैं। आपके पास देखो लेंथ यानी कि एक्स, वो तो आ गया 20 मीटर, और ब्रेथ
जिसे मैंने y मान रखा है, देखो ब्रेथ y, ठीक है, वो हो गया मेरे पास 20 मीटर। तो देखो यहाँ पर बहुत आसानी से डिक्लेयर हो गया है कि दोनों आंसर इक्वल है, और उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहे हैं तो यहाँ डिक्लेयर हो गया कि दोनों आंसर इक्वल आएंगे, और वास्तव में दोनों आंसर यहाँ इक्वल ही आ रहे हैं। अब x जो है वो 20 आया तो y निकालना पड़ेगा, x यानी कि लेंथ का आंसर 20 आया। अब ब्रेथ का निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, चाहे इस फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, आपके पास y का, लेकिन y का भी 20 आ गया, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर बन रहा है जिसकी लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है। अरे भाई अगर किसी की लेंथ ब्रेथ दोनों ही 20 है तो फिर वो रेक्टेंगल कहाँ हुआ, वो तो स्क्वायर हो गया, तो हो जाने दो ना। स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया तो वो तो रेक्टेंगल भी तो डिक्लेयर हो गया ऑटोमेटिक। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कि ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, ये पूछा था, तो हाँ यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अच्छा मैंने पहले ऊपर लिख दिया है गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, पहले लिख चुका हूँ तो यहाँ रहने देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट अगेन।